नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर खांडेकर मेरे YouTube चैनल सुधीर विलाग में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक आप लोगों का मेरे प्रति जो रवैया है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही पॉजिटिव है। मेरी आज की जो कहानी है वो बड़ी विशेष प्रकार की कहानी है। कहानी का टाइटल एक बहुत ही आश्चर्यजनक है। टाइटल है डायलॉग इन डार्क। एक ऐसे रेस्टोरेंट की कहानी जिसका कि नाम डायलॉग इन डार्क है। ये एक ऐसे शहर, एक उभरते हुए शहर में एक नवीन प्रकार का रेस्टोरेंट शुरू हुआ है। तो एक उसी शहर में एक सचिन और सुमित्रा नाम के दो पेयर रहते थे। एक पेयर रहता था जिसकी कि दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक बार सुमित्रा की जो जन्मदिन था उस पर सचिन ने उसको एक विशेष ट्रीट देने के लिए उससे कहा कि आज हम डायलॉग इन डार्क नाम के रेस्टोरेंट में तुम्हारे लिए लंच के लिए चलेंगे। तो सुमित्रा ने सोचा कि देखो इस दिन में लंच रहेगा, दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे। बोले नहीं नहीं, हम दोनों को ही चलना है इसमें। तो सुमित्रा को बड़ा अच्छा लगा, मन ही मन प्रफुल्लित हुई कि शायद मेरे लिए कोई विशेष प्रकार की ट्रीट का आयोजन सचिन ने किया है। एक सवा के समथिंग वो सचिन अपने ऑफिस से वापस घर आया और सुमित्रा को लेके जहाँ ये रेस्टोरेंट बना था उस शहर में एक नया नया मॉल बना था। उसके 5th फ्लोर पे बहुत सारे फूड जोन थे, उसी में एक डायलॉग इन डार्क नाम का रेस्टोरेंट भी बना था। अंधेरे में संवाद, बड़ा विशेष और अलग हट के प्रकार का नाम। सुमित्रा और सचिन उस रेस्टोरेंट के दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजे को खोल के जैसे ही अंदर घुसे तो उसमें आगे एक सीधा लंबा गलियारा था। थोड़ी दूर गलियारे में जाने के बाद उन्होंने राइट टर्न लिया। राइट टर्न लेते गए तो धीरे 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 जो प्रकाश था वो कम होते 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 अंधेरे में बदल गया। तो जैसे ही वो गेट के पास आए, कमरे के जो हॉल था, एक काउंटर से एक आवाज़ आई कि संपत, संपत मतलब कोई वेटर का नाम था। उससे उन्होंने कहा कि संपत, ये हमारे विशेष गेस्ट आज आए हैं और मैम जो है उनका आज बर्थडे है, उनके लिए एक स्पेशल ट्रीट रखा है, आप उन्हें उनके टेबल पे लेके जाइए और उनका ऑर्डर ऑलरेडी बुक है तो उनको सर्व करें। तो उस संपत नाम के व्यक्ति ने दोनों के हाथ पकड़ लिए, क्योंकि दोनों को चलने में थोड़ी सी दुविधा हो रही थी कि अंधेरे में उनको कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन वो संपत नाम का वेटर उनको लेके एक उनकी जो टेबल बुक थी उस पर ले गया और उनको बढ़िया से बैठा दिया और कहा कि आपका ऑर्डर बिल्कुल वो है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज आप जीवन में पहली बार अनुभव करेंगे स्पर्श से, स्वाद से और उसकी खुशबू से आप कि खाना कैसा है। थोड़ी देर बाद उनका पूरा जो उनका मेनू था जिसमें उन्होंने ऑर्डर किया था वो सब एक एक करके वहाँ चीज़ें लाई गई और टेबल पर सजाई गई। फिर उसने कहा कि अब आप एक एक करके महसूस करते हुए खाना खाइए। दोनों ने खाना शुरू किया और खाना खाते खाते उनको पहली बार जो भोजन था उसकी खुशबू लेने का मौका मिला। पहली बार उनने उसको महसूस किया और स्वाद लेके जब खाया इतना अच्छा लगा कि सुमित्रा तो प्रसन्न हो गई। उसने कहा वाह, आज तक हमने अपना जन्मदिन कैंडल लाइट में मनाया था, आज जीवन में पहली बार हमने बिल्कुल अंधेरे में मनाया। ऐसे अंधेरे में मनाया जहाँ हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था, लेकिन जीवन में पहली बार मुझे समझ में आया कि वाकई अन्न का जो स्वाद है, वो स्पर्श है, वो क्या होता है। मज़ा आ गया। खाना उनका पूरा हो गया। संपत ने आकर फिर कहा कि अब आपका भोजन पूरा हो चुका है, आप जब यहाँ से जाना चाहें तब मुझे आप आवाज़ दे दें, मैं आपको वापस छोड़ आऊँगा। सचिन ने कहा जी हमारा खाना पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, हमको आप छुड़वा दीजिए। तो संपत ने फिर दोनों के हाथ पकड़े और वापस ले जाके बाहर छोड़ा। तो जैसे जैसे वो गलियारे में फिर जहाँ लाइट थी वहाँ तक पहुँचा तो वहाँ पर पेमेंट का था। सचिन ने वहाँ पेमेंट किया और सुमित्रा ने सोचा कि ये संपत को मैं धन्यवाद दे दूँ कि उसने इतना अच्छा मेरे लिए खाना सर्व किया और इतना शानदार था। तो उसने उसको आवाज़ लगी कि संपत भैया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो जैसे ही संपत ने उसकी तरफ मुड़ के देखा तो सुमित्रा एकदम चौंक गई, क्योंकि उसकी दोनों आंखें बिल्कुल अंदर धंसी हुई थी, दोनों आंखें बिल्कुल ब्लाइंड थी। तो सुमित्रा को इतना एकदम ही आश्चर्य हुआ। अरे बोले संपत भैया ये क्या है? बोले दीदी इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, ये ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैं से लगा के इस रेस्टोरेंट का मालिक भी,
इस रेस्टोरेंट के मैनेजर भी, इसके कुक भी, इसके सारे लोग, हम सब ब्लाइंड हैं। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वी आर नॉट डिसेबल्ड, वी आर डिफरेंटली एबल्ड। और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और हम एक और बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि दीदी हम लोग है ना टिप भी नहीं लेते किसी प्रकार की। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को रोशनी मिले तो मृत्यु के बाद अपनी आंखों का दान जरूर करें। ये हमारी रिक्वेस्ट रहती है। ये हमारे जो जो बिल है, बिल के नीचे प्रिंटेड लाइन है, सिर्फ यही है कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग टिप्स। बल्कि हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारा जीवन कठिन है, आप किसी और को भी खुशी देना चाहते हैं, उसको रोशनी देना चाहते हैं, तो नेत्रदान जरूर करें। जीवन में एक ही बार करना रहता है, वो भी मृत्यु के बाद करना रहता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस खूबसूरत जहां को मरने के बाद भी देखना है तो आज ही नेत्रदान करें। आज ही नेत्रदान का फॉर्म किसी भी अस्पताल में जाकर भरें और अपने घर वालों को बताएं कि जब भी मृत्यु हो मेरे आंखों को जरूर निकालें और किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसको रोशनी की सख्त जरूरत है। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, किसी और के नसों में सनसनाते हुए जीना है तो ब्लड डोनेट करें। ये बहुत पुण्य का काम है। 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, साल भर में 4 बार। अगर जीवन में जो एक छोटा सा है 100 बार करना है तो 25 साल तक लगातार करना पड़ेगा 4 बार, तब जाके हम 100 बार दे सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल देर मत करें, जिस एज में है उस एज से ब्लड डोनेशन के लिए बढ़े और नेत्रदान जरूर करें। धन्यवाद। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, मैं पुनः आपकी समीक्षा की, आपकी प्रशंसा की कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।